हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं अपने पुराने पिक्चर्स कुछ देख रहा था, बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था और तभी एक ऐसे भाई की याद आई जिसके बारे में शायद हम बहुत भूल चुके हैं, बहुत लाइटली लेते हैं उसको। भाई तो नहीं, इनफैक्ट हम सबके मामा हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारी धरती माँ के भाई चंदा मामा की। तो आइए इस रक्षाबंधन देखते हैं कि हम चंदा मामा से ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो सीख सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर हम चांद की बात करें, मून की बात करें, तो आप देखते होंगे मून पे बहुत सारे गड्ढे हैं जिसको हम केटर्स बोलते हैं। राइट? क्या आप जानते हैं वो केटर्स कैसे बने हुए हैं? जो भी धूमकेतु, एस्ट्रॉयड्स या आम भाषा में कहें जो भी पत्थर स्पेस के अनंत जगहों से पृथ्वी की ओर आता है, तो चांद क्योंकि उसके चक्कर काटता है, सबसे पहले चांद के सतह से वो टकराता है, पृथ्वी से आने से बच जाता है। तो चांद छोटा सा है दोस्तों, पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटा सा है वो चांद, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी की रक्षा करता है। उसके चारों ओर घूमकर ऐसे जो धूमकेतु, ऐसे जो एस्ट्रॉयड्स, ऐसे जो पत्थर आउटर स्पेस से आते हैं, वो अपने ओर उसको आकर्षित कर कर अपने सतह पर ले लेता है। तो ये सबसे पहली सीख है जो हम चंदा मामा से सीख सकते हैं कि हम भले ही कितने छोटे हों, हमारा स्किल सेट कितना छोटा हो, लेकिन हम अगर किसी की रक्षा करना चाहते हैं, हम अगर किसी से प्यार कर सकते हैं, तो हम उसे रक्षा कर सकते हैं, हम उसे बचा सकते हैं। राइट? दूसरी बात जो हम चंदा मामा से सीख सकते हैं वो ये है कि अगर आप जानते होंगे तो मून टाइडली लॉक्ड है पृथ्वी से। टाइडली लॉक्ड का मतलब उसका सिर्फ एक ही चेहरा हमें दिखाई देता है, फार साइड ऑफ द मून। मून का पीछे का हिस्सा हम कभी नहीं देख पाते पृथ्वी की ओर से। और क्या आप जानते हैं वो वही हिस्सा है चांद का पीछे का हिस्सा जहां पे वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है उन पत्थरों का। यानी हम कितने भी स्ट्रगल लाइफ में कर रहे हो, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हमारे संबंध हैं, उनके सामने हमेशा एक शाइनिंग फेस रहता है। आप कभी भी चांद के गड्ढों को ज्यादा नहीं देख सकते, जिस साइड को हम देखते हैं वो बहुत ही शाइन करता है। राइट? तो ये दूसरी सीख है कि कितने भी स्ट्रगल्स हम कर रहे हो, सामने वाले के लिए कितनी भी प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हो, उनके सामने हमेशा एक स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरी बात जो हम चांद से सीख सकते हैं इस रक्षाबंधन के मौके पे वो ये है कि चांद को आप देखेंगे तो जो ऑर्बिट हम कर रहे हैं वो अर्थ की ग्रेविटी से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन चांद की ग्रेविटी की वजह से भी हमारे यहाँ ओशन में वेव्स होती है और उस वेव्स की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन सफल हो पाता है। तो कितनी छोटी सी स्किल सेट है चांद की कि पृथ्वी की ग्रेविटी से वो बंधा हुआ है, लेकिन उसकी छोटी सी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी पे ये सारी लाइफ पॉसिबल हो रही है। तो हम कहते हैं हमारी धरती माँ जो है वो लाइवली हैं, लाइफ को सपोर्ट करती हैं, और चांद एक निर्जीव है, लेकिन निर्जीव होते हुए भी पृथ्वी पे जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं उसका कारण वो चांद ही है, जो कि अपनी ग्रेविटी से, इस मूवमेंट से ओशंस में टाइड पैदा करता है और उस हलचल से आपस में एक रिएक्शन का पॉसिबिलिटी बनता है। तो भले ही वो खुद निर्जीव है, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम देता है अपने प्यारे धरती माँ को, उसकी प्यारी बहन को, जिस वजह से वो फल फूल रही है। चौथा जो चीज हम सीख सकते हैं चांद से, कि चांद की वैसे खुद की लाइट नहीं होती है, आपको पता है, लेकिन धरती माँ को जब भी जरूरत होती है, यानी रात के समय जब सूरज नहीं होते हैं, तो चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमको भेजता है, जहां पे कि चांदनी रात में हम धरती पे नेविगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है कि भले ही कुछ चीज आपके पास नहीं हो, लेकिन अगर आपके प्यार करने वालों को, आपसे संबंधियों को वो चीज चाहिए और आप अरेंज कर सकते हो, तो वो आपको जरूर करके देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्किल सेट हम चांद से सीख सकते हैं। और पांचवा जो आखिरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि हम चांद से सीख सकते हैं वो ये है कि आप जानते हैं ब्रह्मांड अनंत है और ये फैल रहा है, और पृथ्वी की अगर हम सूरज के चारों तरफ की दूरी को देखें तो ये इलेप्टिकल है। तो ऐसा साइंटिस्ट का कहना है कि कभी कभी वो डिस्टेंस और स्पीड और मोशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद चांद पृथ्वी का साथ कभी नहीं छोड़ता। हम जब ब्रह्मांड की गहराइयों में, अंधेरे में, अंतकाल स्पेस में देखते हैं, तो हम प्यार से कह सकते हैं कि कोई है जो हमारे साथ हमेशा चल रहा है, और वो हमारे चंदा मामा है। तो ऐसा साथ बिना किसी भेदभाव के कि किसी भी स्पीड पे पृथ्वी जा रही हो, किसी भी स्पेस में फैल रही हो, लेकिन चांद हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम संबंधी मानते हैं, उसका साथ हमें हमेशा देना है। तो ये 5 छोटी छोटी चीजें हैं जो हम
चाँद से, चंदा मामा से सीख सकते हैं इस रक्षाबंधन के अवसर पर। और मुझे ये बात ध्यान में आई, क्योंकि हम कई बार लाइफ में चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी-सी धूल के बराबर भी नहीं हैं, और फिर भी हमारा जीवन कितना अच्छा चल रहा है। तो अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यार वाले के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माताओं के साथ, अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखिए, उनकी रक्षा कीजिए। इस रक्षाबंधन में शायद हम कुछ सीख लें। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।